नमस्कार। मैं फूलचंद भारती, डीएड एससी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईआईडी वाराणसी से। मैं डीएड एससी आईडी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के कॉमन पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट 1.4 से एसएसए पर चर्चा कर चुका हूं। आज मैं यूनिट 1.4 से IEDSS पर चर्चा करूंगा। वैसे यह कॉमन पेपर डीएड एससी, आईडी, एएसडी, एचआई, वीआई अर्थात सभी कोर्स के लिए है। मेरी आज की टॉपिक है IEDSS, जिसका फुल फॉर्म है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, अर्थात माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। यह एक प्रमुख विशेषता जो देश में शिक्षण कक्ष को परिलक्षित करती है, वह शिक्षार्थियों की विविधता है। यदि सभी शिक्षार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुगमता सुनिश्चित करना है तो अलगाव से समावेशित की तरफ तुरंत बदलाव किया जाना आवश्यक होगा। यह वर्तमान परिदृश्य में समावेशी शिक्षा द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। समावेशी प्रणाली में प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम शैली के प्रति उत्तर की क्षमता होती है, जैसे विविधता हेतु आदर का मूल्य सिखाना, सहयोगपूर्ण उपागमों को बढ़ावा देना तथा सामाजिक संपत्ति का निर्माण करना। समावेशी शिक्षा उपागम के अंतर्गत अधिगम वातावरण को प्रोत्साहित किया जाता है जहां वैयक्तिक ज़रूरतें पूरी होती है तथा प्रत्येक विद्यार्थी को सफलता का अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा नैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका अर्थ बिना भेदभाव तथा आदर एवं सम्मान के साथ उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को प्राप्त करना है। नवंबर 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित अक्षमताग्रस्त बच्चों एवं युवाओं की शिक्षा में समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यवाही योजना अक्षम बच्चों एवं वयस्कों को सभी समान शैक्षणिक परिवेश में शीघ्र बाल्यकाल से उच्च शिक्षा तक समावेशन पर बल देती है। कार्यवाही योजना का लक्ष्य उपलब्ध, सुगम्य एवं सामर्थ्य के अनुरूप उपयुक्त अधिगम वातावरण प्रदान करते हुए सभी उपलब्ध समान शैक्षणिक परिवेशों में अक्षम बच्चों एवं वयस्कों का समावेशन सुनिश्चित करना है। क्रमशः सर्व शिक्षा अभियान की कार्यवाही योजना तथा परिणाम माध्यमिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु प्रासंगिक बन गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रारंभिक स्तर तक सम्मिलित किए जाने के कुछ वर्ष बाद अक्षम बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना को संशोधित किया गया, जिसे अप्रैल 2009 से माध्यमिक स्तर पर अक्षम व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस वास्तविकता को स्वीकार किया गया है कि अक्षम बच्चों का बड़ा समूह अभी भी सामान्य शिक्षा प्रणाली से बाहर है। ऐसे में जो बच्चे 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, यह योजना उन्हें नियमित विद्यालयों के समावेशित वातावरण में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना का लक्ष्य अक्षम बच्चों के नामांकन, शिक्षा जारी रखना एवं उपलब्धि को बढ़ाना है तथा सामान्य विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु
सहयोग प्रदान करना है। यह योजना वैयक्तिक निदान प्रारूप से सामाजिक एवं मानव अधिकार प्रारूप में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है तथा सभी बच्चों की सुगमता, विशेषकर विशेष बच्चों के नियमित विद्यालय में स्वागत हेतु विद्यालयों में आवश्यक परिवर्तन पर बल देती है। यह योजना राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें ऐसे गैर सरकारी संगठनों को सीधे सम्मिलित किया जा सकता है जिसे योजना के क्रियान्वित हेतु अक्षम बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अनुभव हो। IEDSS योजना 14 वर्ष से अधिक उम्र के उन अक्षम बच्चों के लिए उपयुक्त है जो प्रारंभिक विद्यालय से उत्तीर्ण हो चुके हैं तथा सरकारी, स्थानीय एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। ये सर्व शिक्षा अभियान के लक्षित समूह में विद्यालय के बाहर तथा प्रारंभिक शिक्षा तक विद्यालय के अंदर सम्मिलित थे, परंतु माध्यमिक स्तर पर अक्षम बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा में सिर्फ कक्षा 8 पास बच्चों का लक्ष्य समूह रखा गया है। अब हम IEDSS का ऐतिहासिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अक्षम बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना को 1970 के दशक में प्रारंभ किया, जिसमें विद्यालय शिक्षा की सभी कक्षाओं को सम्मिलित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्यक्रम की कार्यवाही शिक्षा के लिए मूलभूत ढांचागत नीति प्रदान करती है तथा वर्तमान असमानता को सुधारने पर बल देती है। यह विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने, अधिगम उपलब्धि बढ़ाने तथा जिन विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा तंत्र का भाग बनने का सरल अवसर नहीं प्राप्त हुआ है, उनकी शिक्षा में सुगमता बढ़ाने पर जोर देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शारीरिक एवं बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को सामान्य समुदाय के साथ समान सहभागी के रूप में सम्मिलित करने, उनकी सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए उन्हें तैयार करने तथा हिम्मत एवं विश्वास के साथ जीवन यापन करने योग्य बनाने का उल्लेख करती है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना अक्षम बच्चों हेतु समेकित शिक्षा को वर्तमान में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 90,000 से अधिक विद्यालयों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे 2 लाख से अधिक अक्षम बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना इस विचारधारा के साथ प्रारंभ की गई है कि अक्षम बच्चों को समान विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जा सके तथा उनको विद्यालय प्रणाली में बनाए रखने के लिए सहयोग दिया जा सके। इसमें अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे पुस्तकें एवं पठन सामग्री का खर्च, यूनिफॉर्म का खर्च, यातायात भत्ता, पठन भत्ता, सहायक भत्ता, छात्रावास सुविधा तथा उपकरण का वास्तविक मूल्य इत्यादि। यह योजना विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, संसाधन कक्ष के प्रावधान तथा विद्यालयों में भौतिक बाधाओं को दूर करने के लिए भी सहयोग प्रदान करती है। IEDSS के संक्षिप्त विवरण। हमारे देश में अक्षम बच्चे एक बड़े समूह का निर्माण करते हैं जो अभी भी सामान्य शिक्षा प्रणाली से बाहर है। अक्षम व्यक्तियों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा योजना का प्रारंभ वर्ष 2009-10 में किया गया। इस योजना ने पूर्व की योजना
अक्षम बच्चों हेतु समेकित शिक्षा का स्थान ले लिया तथा अब अक्षम बच्चों को कक्षा 9 से 10 तक समावेशी शिक्षा हेतु सहयोग प्रदान करेगी। केंद्र सरकार की योजना निःशक्त जनों की माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा, अक्षम बच्चों एवं वयस्कों की माध्यमिक शिक्षा में सुगमता सुनिश्चित करने तथा सामान्य शिक्षा प्रणाली में उनका नामांकन, विद्यालय में बने रहने तथा उपलब्धि बढ़ाने पर बल देती है। इस योजना के तहत सभी विद्यालयों को अक्षम विद्यार्थियों के लिए अनुकूलन बनाने का प्रस्ताव है। अब हम चलते हैं IEDSS के लक्ष्य पर। दिव्यांगजनों की माध्यमिक स्तर समावेशी शिक्षा योजना का लक्ष्य सभी अक्षम विद्यार्थियों को कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद समावेशित एवं उचित वातावरण में 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित को प्राप्त करना है। नंबर 1, 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी अक्षम विद्यार्थियों को समावेशित एवं उचित वातावरण में 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक पूरी करने का अवसर प्रदान करना। नंबर 2, अक्षम विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक का शैक्षणिक अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना। नंबर 3, माध्यमिक स्तर पर अक्षम बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करना। इस प्रकार यह योजना उन अक्षम लोगों के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना चाहती है जिन्होंने कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कर ली है। ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य में भारत के सभी नागरिकों को कम से कम उच्चतम माध्यमिक तक की शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। यह योजना संपूर्ण देश में उपयुक्त संसाधन विकसित करेगी जिससे आने वाले वर्षों में सभी बच्चों को अपने नज़दीकी विद्यालयों में शिक्षा की सुगमता प्राप्त हो सके। यह योजना निःशक्त जन अधिनियम 1995 तथा राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 द्वारा परिभाषित एक अथवा अधिक अक्षमता से ग्रसित 14 वर्ष से अधिक उम्र के कक्षा 8 पास सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले 14+ से 18+ आयु समूह के सभी बच्चों को सम्मिलित करती है। इसमें निम्नलिखित अक्षमता वाले बच्चों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। पहला, दृष्टि अक्षमता, दूसरा, कम दृष्टि, तीसरा, कुष्ठ रोग मुक्त, चौथा, श्रवण अक्षमता, पाँचवां, गामक अक्षमता, छठवां, मानसिक मंदता, सातवां, मानसिक रूढ़ता, आठवां, स्वालीनता, नौवां, परमस्की पक्षाघात, 10वां, अंततः वाणी अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अब हम IEDSS के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना का लक्ष्य कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त कर चुके सभी अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को समावेशित एवं सुगम वातावरण में 4 वर्ष तक की माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक पूरी करने का अवसर प्रदान करना है। यह योजना अक्षम विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का शैक्षणिक अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करती है तथा माध्यमिक स्तर पर अक्षम बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
सामान्य विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु सहयोग प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है। पहला, प्रत्येक अक्षम बच्चों की माध्यमिक स्तर पर पहचान की जाएगी तथा उसकी शैक्षणिक आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यकता अनुसार उपकरण तथा सहयोगी यंत्र प्रदान किया जाएगा। तीसरा, विद्यालय भवन के सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा, जिससे अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को विद्यालय के शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं शौचालय में आने जाने की सुगमता हो। चौथा, प्रत्येक अक्षम विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार अधिगम सामग्री प्रदान की जाएगी। पांचवा, माध्यमिक स्तर के सभी सामान्य विद्यालय के शिक्षकों को अक्षम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 3 से 5 वर्ष के अंतर्गत आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। छठवां, अक्षम बच्चों को सहयोगी सेवाओं की सुगमता होगी, जैसे विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, प्रत्येक विकासखंड में संसाधन कक्षों की स्थापना इत्यादि। सातवां, समावेशी शिक्षा में अच्छे क्रियाकलाप अभ्यास विकसित करने के लिए प्रत्येक राज्य में मॉडल विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा विद्यालयों के द्वारा 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य आवश्यक सेवाओं के सहयोग तथा ऊपर दिए गए बदलाव के द्वारा हासिल किया जा सकता है। अब हम IEDC तथा IEDSS योजना में अंतर पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं IEDC तथा IEDSS में क्या अंतर है। अक्षम बच्चों हेतु समेकित शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा विद्यालयों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाली एक पुरानी योजना है, जिसके उपरांत उसी लक्ष्य समूह को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई योजना अक्षम लोगों की माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा संचालित की गई। इन दोनों योजनाओं में कुछ भिन्नता है, जिसे निम्नलिखित तौर पर समझा जा सकता है। पहला है नामावली में बदलाव। नामावली में बदलाव का तात्पर्य यह है कि वर्तमान या प्रथम संचालित योजना का नाम अक्षम बच्चों की समेकित शिक्षा है। प्रस्तावित या दूसरी योजना का नाम अक्षम लोगों की माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा है। दूसरा है कार्यक्षेत्र। तो कार्यक्षेत्र का तात्पर्य यह है कि अक्षम बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना अक्षम बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समेकित हेतु शीघ्र बाल्यकाल देखरेख एवं शिक्षा से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करती है। प्रस्तावित IEDSS योजना सिर्फ माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करती है। इसमें प्रारंभिक तथा शीघ्र बाल्यकाल देखरेख एवं शिक्षा को अलग कर दिया गया है, क्योंकि इसे सर्व शिक्षा अभियान यशस्वी एवं समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तीसरा है अक्षमता के प्रकार। अक्षमता के प्रकार का तात्पर्य यह है कि IEDC योजना के अंतर्गत शारीरिक अक्षम, आंशिक एवं कम दृष्टि, श्रवण अक्षम तथा मानसिक मंदता श्रेणी के अक्षम बच्चों को सम्मिलित किया गया था। IEDSS योजना में निःशक्तजन अधिनियम 1995
तथा राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 के अंतर्गत परिभाषित सभी प्रकार की अक्षमता को सम्मिलित किया गया है। इसमें आईईडीसी योजना में सम्मिलित अक्षमता के अतिरिक्त कुष्ठ रोग मुक्त, मानसिक रूढ़ता, स्वाधीनता, परमस्तकी पक्षाघात तथा बहु अक्षमता को सम्मिलित किया गया है। आईईडीएसएस योजना में आवश्यक सुझाव के उपरांत वाणी अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता को भी सम्मिलित किया जा सकता है। चौथा है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन का तात्पर्य यह है कि आईईडीसी योजना को राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, अक्षमता पुनर्वास के क्षेत्र के अनुभवी उच्च स्तरीय संगठनों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। आईईडीएसएस योजना में राज्य सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों का प्रस्ताव राज्य समन्वय समिति द्वारा मंत्रालय में जमा किया जाता है, जिस पर परियोजना अनुमोदन इकाई की संतुष्टि आवश्यक होती है। इसकी धनराशि सीधे राज्य क्रियान्वयन समिति को प्रदान की जाती है। अतः मंत्रालय द्वारा किसी गैर सरकारी संगठन को सीधे अनुदान नहीं प्रदान किया जाता है। पांचवा है जागरूकता कार्यक्रम। जागरूकता कार्यक्रम का तात्पर्य यह है कि आईईडीसी योजना के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु आईईडीएसएस योजना के अंतर्गत अक्षम बच्चों के प्रति सकारात्मक सामुदायिक अभिवृत्ति विकसित करने तथा उनके प्रति सत्कार बढ़ाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम को सहयोग करने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में स्थानीय मीडिया, सामान्य शिक्षकों, विशेष बच्चों के अभिभावकों तथा समुदाय के नेताओं को निःशक्त जनों के प्रति बदलते विचारों, समावेशी शिक्षा की उपयुक्तता तथा सकारात्मक मॉडल बढ़ाने का महत्व बताया जाएगा अथवा सफल कहानियों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम के लिए 10,000 रुपये का वित्तीय सहयोग प्रदान किए जाने का प्रावधान है। छठवां है शोध कार्य। शोध कार्य के अंतर्गत आईईडीसी योजना में शोध कार्य किए जाने का प्रावधान नहीं है, परंतु प्रस्तावित योजना में राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठन, नए सहयोगी यंत्र, समेकित तकनीकी शिक्षण उपकरण, विशेष शिक्षण सामग्री अथवा अन्य आवश्यक सामग्री की संरचना एवं विकास करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं, जिससे अक्षम बच्चे को शिक्षा में समान अवसर मिल सके। प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान का 5% अभिनवीकृत शोध विकासात्मक कार्य के लिए सुनिश्चित किया गया है। आईईडीसी एवं आईईडीएसएस योजना के बीच यही प्रमुख अंतर है, परंतु पुरानी योजना की तुलना में नई योजना उतनी चर्चित नहीं है। अतः ऐसी योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना आवश्यक होता है। अब हम चलते हैं आईईडीएसएस के क्रियान्वयन हेतु सुझाव पर। आईईडीएसएस विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को मुख्य धारा शिक्षण के द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाली एक सफल योजना है। चूँकि यह देश के विभिन्न राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली केंद्रित वित्तपोषित योजना है, इसलिए इसे नई योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ निम्नलिखित रूप में जारी रखा जाएगा।
पहला है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को क्रियान्वित करने वाली वर्तमान समिति IEDSS योजना को भी सम्मिलित कर सकती है। दूसरा, इन दोनों योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा के कार्यालय में एक प्रशासनिक प्रकोष्ठ स्थापित किया जा सकता है। तीसरा है माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षकों द्वारा अक्षम विद्यार्थियों की पहचान किया जाएगा। चौथा, सभी पहचाने गए विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। पाँचवां, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति के उपरांत योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रामाणिक स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा सकते हैं। छठवां, योजना के क्रियान्वित हेतु राष्ट्र स्तरीय समिति संदर्भित जिले में कार्य करने हेतु गैर सरकारी संगठनों का निर्णायक चयन करेगी। सातवां, यदि बजट प्रावधान के अनुसार पूरे राज्य में एक साथ कार्यक्रम संचालन संभव ना हो तो राज्य समिति जिलों की प्राथमिकता तय करे तथा चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में कार्य करे। आठवां, प्रशासनिक प्रकोष्ठ योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। नौवां, योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करना चाहिए जिसमें सरकार के विभिन्न विभागों जैसे महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, वित्त विभाग तथा अक्षमता के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। 10वां, जिला स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी रखने के लिए एक दिशा निर्देश या कार्य पद्धति तैयार किया जाना चाहिए। 11वां, विशेष शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए रखा जाना चाहिए तथा उसके प्रदर्शन की संतुष्टि का आकलन करके नवीनीकरण किया जाना चाहिए। उसके लिए उनके द्वारा संदर्भ पत्र पर हस्ताक्षर कराया जा सकता है। अक्षम बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना में अधिकांश संसाधन शिक्षकों के पास दिशा निर्देशन के अनुरूप शैक्षिक योग्यता नहीं है, परंतु IEDSS योजना के संसाधन शिक्षकों को नई योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में समायोजित किया जा सकता है तथा योजना के क्रियान्वयन में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकता है। आज आप लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से IEDSS के बारे में और उसका ऐतिहासिक परिदृश्य, लक्ष्य, उद्देश्य एवं योजना के घटक इत्यादि को पढ़ा। अब हमारी आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में लिखने के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, IEDSS के सुझाव पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, IEDSS के ऐतिहासिक परिदृश्य का संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में दीजिए। और तीसरा प्रश्न है, IEDSS के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए अथवा IEDSS तथा IEDC योजना में क्या अंतर है उसका वर्णन कीजिए। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर, पढ़कर समझ लीजिएगा, तब जाकर इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पर
लिखकर और उसका फ़ोटो खींचकर आप लोगों का जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि आप लोगों के उत्तर का मूल्यांकन किया जा सके। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और प्रश्न पूछना है तो आप लोग फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।